हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी तंत्र। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश 6 to 8 फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आपके नए रोस्टर के बाद ये रहेगी कट ऑफ। 70 से 75 मार्क्स लाने वाले अब कहीं नहीं दिख रहे। 60 से कम वाले का भी चांस इतने नंबर हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास तौर पर उन लोगों के लिए ये है जो कि इंग्लिश 6 to 8 की जो है एग्ज़ाम दिए हैं गत 19 जुलाई को। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा फ्रेंड्स आपकी 19 जुलाई को हुई थी, जिसे आप री एग्ज़ाम के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि इसके वाला जो एग्ज़ाम था, इसके पहले वाला, वो जो है पेपर लीक के कारण जो है रद्द हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो नया रोस्टर आ रहा है उस रोस्टर के द्वारा आपके क्या बदलाव में देखने को मिलेंगे आपके कट ऑफ में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपकी जो इंग्लिश की कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले फ्रेंड्स कुछ चीज़ों को हमें बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ जो आपकी बीपीएससी है उसने पहले क्या किया था, पहले उसका क्या संदर्भ था। आपको जैसे पता होगा फ्रेंड्स कि बिहार में जो है आपका 75% रिजर्वेशन का जो कोटा है वो फ्रेंड्स बढ़ा दिया गया था। 75% रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद जो आपका बीपीएससी है उसने एक रोस्टर जारी किया था फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से उसने 75% कोटे का क्लियरेंस आपके सामने रख दिया था। और आपके इंग्लिश की जो यूआर की फ्रेंड्स 504, यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूँ, 504 फ्रेंड्स आपके सामने वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। सभी टोटल को लेकर के ऑलमोस्ट 4000 के लगभग वैकेंसीज थी, जिसमें आपकी बात करें, जिसमें फ्रेंड्स आपके मेल हो गए और आपकी फ़ीमेल हो गई। तो मेल और फीमेल का यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन कोटा के माध्यम से आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस किया गया था। आपको पता है फ्रेंड्स कि 75% रिजर्वेशन के बाद जो मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी का जो यूआर का जो सीट था वो कितना था, तो वो केवल 25% बच गया था, 25%। और 25% में ही डिवाइडेशन हुआ था, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स को जो है आधी सीट मिली थी, 50% सीट, और जो आपकी फीमेल है उनको भी 50% सीट मिली थी। लेकिन किसमें फ्रेंड्स, इसी 25% से आपको मिली थी। तो अब चूंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, पटना हाई कोर्ट ने आपके जो 75% कोटा का जो रिजर्वेशन था उसे जो है क्वैश कर दिया है, अर्थात उसे बिल्कुल रद्द कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपके सामने जाहिर सी बात है कि अब जब रोस्टर क्लियरेंस होने वाला है, एक नया रोस्टर जारी होने वाला है आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि अब जो है आपका जो नया जो रोस्टर क्लियरेंस होगा वो आपका कितने पदों पर होगा, तो वो आपका जो है जो रिजर्वेशन का कोटा पहले से चला आ रहा था 60%, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, उसको लेकर के अब वापस से आपका जो है सरकार तैयारी कर रही है। और जिसमें आपका शिक्षा विभाग जो है, बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने जो है आपके जो यहाँ का आपका सामान्य प्रशासन विभाग है, अर्थात जो जीडीए है, उसको जो है नए रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है अपनी तरफ से प्रपत्र भेज दिए हैं। और आपका जल्द ही आपको जो है आपका नया रोस्टर क्लियरेंस दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको 40% सीटें जो है यूआर की दिखाई पड़ेंगी। तो इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपकी कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसका नुकसान किसका फायदा ये देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है फ्रेंड्स वो यूआर का होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूआर जो थे उनका तो पहले से था कि हमको केवल इतनी सीट मिली हुई है, 25% में मेल भी हैं और जो है आपकी फीमेल भी हैं। तो इनको पहले से पता था कि हमको इतनी सीट मिली हुई हैं, हमको इतना नंबर लाना है, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है वो यहाँ तो यही अनरिजर्व कैंडिडेट्स को ही तो मिलेगा, क्योंकि उनका तो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल नहीं। और 40% पे अब उनको जगह मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स यूआर कैंडिडेट्स को मिलेगा। और यूआर कैंडिडेट्स के बाद जो बाकी बची हुई रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो आपके बीसी के कैंडिडेट्स हों, चाहे आपके वो ईबीसी के कैंडिडेट्स हों, या फिर एससी के हों, या फिर एसटी के हों, और अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उनके हों। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो केवल और केवल यूआर कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और बाकी के जो जितने भी आपके रिजर्व कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बहुत बड़ा जो है आपको घाटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके माध्यम से जब आपका नया रोस्टर क्लियरेंस जारी हो जाएगा, और जो कि जल्द ही जारी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे बड़ी चिंता होगी कि हमारा नया कट ऑफ क्या रह सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि विभिन्न चैनल्स के माध्यम से अलग अलग डेटा प्रकाशित किया जा रहा है। मैं चैनल का नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैनल है आपके बिहार में, जिसका जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे उनके जो है फ़ैन फॉलोइंग है। उन्होंने बताया था कि इंग्लिश 6 to 8 की जो कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स, इंग्लिश 6 to 8 की जो कट ऑफ रहेगी वो उन्होंने बताया था कि 85 तक जा सकती है। फ्रेंड्स, आप जरा बताइए, आपने अगर पेपर दिया था, आप बताइए कि क्या फ्रेंड्स 85 तक जा सकती है आपकी कट ऑफ? इतना आसान था पेपर? अरे भाई, पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम एग्जाम में बैठे थे? तुमको कुछ अंदाजा भी है कि किस तरह का पेपर आया था? यहाँ पे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा धोखा अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ था कि फ्रेंड्स जो आपके अभ्यर्थी थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करके गए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस था वो इतना ही था कि आपका ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आने वाला है। ग्रामर था, पैसेज था,
और बाकी सारी चीज़ें थी। तो इसमें फ्रेंड्स सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ और आपको जो है लिटरेचर से जहाँ तक मेरी समझ है तो इसमें जो है आपको लगभग आई थिंक 35 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 35 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसने बहुत बड़ा झटका दिया। और मैं तो सही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बिल्कुल रोने लगा था क्योंकि वो बहुत अच्छी तैयारी करके गया था, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचा और उसने देखा कि लिटरेचर के क्वेश्चन आ गए हैं तो घर पर आके बताने लगा कि वो बिल्कुल एग्जाम सेंटर में एकदम निल हो गया था, उसको ना कुछ नहीं समझ में आ रहा था और उसका पेपर बिल्कुल बर्बाद चला गया। अब यहाँ पे बात सबसे बड़ी बात आती है फ्रेंड्स कि फिर क्या कट ऑफ बिल्कुल ही नहीं, कुछ ही नहीं जाएगी क्या? 50 से कम भी आ सकती है कट ऑफ आपकी? क्या 50 भी नहीं जाएगी कट ऑफ? क्या 40 भी नहीं जाएगी कट ऑफ? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेला हुआ है ना फ्रेंड्स, वो किसका हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा बड़ा जो यहाँ खेला हुआ है वो हुआ है 9-10 वाले किए हैं, 9-10 वाले किए हैं और 11-12 वाले किए हैं। यही आपका नुकसान करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान यही आपका करने वाले हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इनके सिलेबस में वेल डिफाइन था लिटरेचर फ्रेंड्स, इनके जो है सिलेबस में वेल डिफाइन था। इनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर जो इनका क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो बिल्कुल इनके जो है लिटरेचर पे ही बेस्ड था और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इनके जो है लिटरेचर के माध्यम से ही आते थे। ग्रामर पोर्शन बहुत कम आता था, ग्रामर पोर्शन फ्रेंड्स बहुत कम आता था इनके में। तो यही है जो आपके सबसे बड़े विलेन साबित हो सकते हैं, विलेन कहें या जो भी कहें, क्योंकि आपके लिए तो एक तरह से विलेन ही साबित होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि जो बीपीएससी का एक हिसाब किताब है वो बस एक ही चीज़ चाह रही है कि वो सभी मल्टीपल सीट्स में उनका जो है रिजल्ट देगी। तो जाहिर सी बात है जो 9-10 वाले हैं या फिर जो 11-12 वाले हैं, अगर वो 6-8 में भी उनका जो है सीट क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है 6-8 में जाएंगे, नहीं वो तो 9-10 में अगर होंगे तो 9-10 का लेंगे, 11-12 होंगे तो 11-12 का लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घाटा वही देने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ तो मेरी जो है एक फ्रेंड है और उनकी जो है एचएम, उनके स्कूल की जो एचएम है वो भी जो है नियोजित थी और वह भी पेपर देने गई थी। 6-8 में बहुत अच्छी हैं वो। तो वो जो है 11-12 में है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन वह भी पेपर देने गई थी तो वहाँ पे उनका क्या था कि उन्होंने पेपर दिया तो बता रही थी कि लिटरेचर उनका बहुत अच्छा गया है। 35 क्वेश्चंस में उनका बता रही थी कि ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन से सही हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा झटका फ्रेंड्स उन्हीं के माध्यम से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा भी झटका खा लें लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं खाएंगे कि आपको जो है 80 से लेकर के 85 तक कट ऑफ देखने को मिले। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। समझना बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। दरअसल बात यह है कि जो आपकी टीआरई 2 की परीक्षा हुई थी, टीआरई 2 की परीक्षा में क्या हुआ था, टीआरई 2 के एग्जाम में कट ऑफ केवल 82 गई थी। आप लोगों ने अगर किसी ने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा, बिल्कुल हलवा आया था फ्रेंड्स, हलवा आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए थे। और उसमें जब यही लोग बैठे थे और 82 क्वेश्चंस तक नहीं सही कर पाए, बिल्कुल 82 पे कट ऑफ गई थी, तो क्या बताया जाए फ्रेंड्स। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ फ्रेंड्स बात करते हैं यूआर की। सबसे पहले यूआर की बात कर लेते हैं कि आपकी यूआर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं बताऊँ फ्रेंड्स, इंग्लिश 6 to 8 की जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वो फ्रेंड्स आपकी 70 से 72 के बीच में बन सकती है। 70 से 72, और यही 100% आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। आप जो है कभी चैनल पे हमारे विजिट कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप जो मन चाहिएगा वो आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 70 से 72 से ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। 100% आपका जो है सिलेक्शन, अगर आप इस बीच में लाइक कर रहे हैं, आपका 70 आ रहा हो, आपका 71 आ रहा हो, आपका 72 आ रहा हो, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब ये बात अलग है कि 72 कट ऑफ चले जाए तो आप कहें सर 70 से 72, इसलिए मैंने एक रेंज ले लिया है कि 70 से 72। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी में अगर आपका 67 से लेकर के 70 आ रहा है तो बिल्कुल आप 100% कन्फर्म है। अगर आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अगर आपका 68 से लेकर के आप अगर 69 के बीच में आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप 100% सेफ हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स आपका ईबीसी का। ईबीसी में अगर आपके 65 से लेकर के 67 के बीच में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% गारंटी आपका हो जाएगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 60 से 62 के बीच में बन रहा है तो आप 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आप अगर 55 से 57 तक ला रहे हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैटेगरी में फ्रेंड्स अगर आप यूआर हैं तो यूआर की कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ बहुत जाएगी, तो आपकी 63 से लेकर के 65 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप फीमेल में बीसी हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। आपकी जो है कट ऑफ बिल्कुल इसके आसपास रहेगी, 60 से लेकर के 65 मान सकते हैं, इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप ईबीसी में हैं तो 57 से 59 मान लीजिए। अगर आप एससी में हैं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, एससी में हैं तो आपकी 52 से 54 मान लीजिए। अगर आप एसटी हैं
तो आप -50 यानी कि 50 के अगर नीचे भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 50 तक हैं तो एसटी में एकदम सेफ है। तो फ्रेंड्स यही हमारी कट ऑफ है। आपका 100% सिलेक्शन, अगर आप इस कट ऑफ पे लाइक कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स आप जो है जब आपका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जब जारी होगा, आप इस चैनल को याद रखिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। आपको बिल्कुल यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर इस कट ऑफ में तनिक भी परिवर्तन होगा तो आप हमारे चैनल पे आइएगा, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आज जो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।